अच्छा, तो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लेक्चर हम कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट हमने कंप्लीट कर लिया था। सो आज जो हमारे पास टॉपिक है ना प्रोटीन, आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो प्रोटीन जो हमारे पास है ना, सबसे पहले आता है कि हमारे पास कौन से वर्ड से आया है। ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड प्रोटियस से आया है हमारे पास, ठीक है। और इसका हमारे पास मतलब क्या है, प्राइम और फर्स्ट, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका मतलब है। ग्रीक वर्ड से आया है प्रोटियस, जिसका मतलब है हमारे पास प्राइम और फर्स्ट। प्रोटीन हमारे पास जो इसका मोनोमर है, इसका मोनोमर हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर हमारे पास इस ये पॉलीमर फिर हमारे पास बना है, ठीक है। इसका मोनोमर हमारे पास अमाइनो एसिड है, फिर मिलकर हमारे पास पॉलीमर बनाया है प्रोटीन। इसने हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 10,000 ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। ये हमारे पास तो 50% ऑफ ड्राई मास बनाता है प्रोटोप्लाज्म का। 50% ऑफ ड्राई मास किस चीज का हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म का हमारे पास बनाता है। अच्छा, कभी कभार ये लोग सेल में पूछ लेते हैं कि सेल में हमारे पास कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो सेल में हमारे पास ऑलमोस्ट 170, ठीक है। फिर उसके बाद 170, फिर आउट ऑफ दीज ना 25 जो होते हैं ना, वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन ज्यादातर हम कहते हैं ना कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास काम करते हैं। कॉमनली हमारे पास 20 होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कभी कभार आ जाता है कि पेप्टाइड आता है ना, डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड आ जाते हैं, कभी ट्राईपेप्टाइड आ जाते हैं। सो डाईपेप्टाइड का मतलब होता है 2 प्रोटीन, और इसके अंदर पेप्टाइड बांड कितना होगा, एक पेप्टाइड बांड हमारे पास फिर होगा, ठीक है। डाईपेप्टाइड में तुमसे पूछ सकते हैं अमीनो एसिड कितने होंगे, 2। डाईपेप्टाइड में आपके पास पेप्टाइड बांड कितने होंगे, एक हमारे पास होगा। ट्राईपेप्टाइड का वो पूछ ले, ठीक है। सो जितने पेप्टाइड का वो पूछ लेना, उससे कम उसके पेप्टाइड बांड होंगे। 3 ट्राईपेप्टाइड का इसने पूछा है, मतलब 3 अमीनो एसिड, और पेप्टाइड बांड इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, एक ये है और एक ये है, ठीक है। सो पेप्टाइड बांड फिर हमारे पास एक कम होता है। आपसे पूछ ले कि मेरे पास एक 100 अमीनो एसिड की चेन है, उसमें कितने पेप्टाइड बांड होंगे। सो अगर वो एक चेन है ना 100 अमीनो एसिड की, सो उसमें हमारे पास फिर 99 पेप्टाइड बांड होंगे। अगर वो तुम्हें कह दे कि मेरे पास 50-50 अमीनो एसिड की 2 चेन है, ठीक है, सो इसमें फिर 49 पेप्टाइड बांड हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 49 हो जाएंगे। सो मिलकर ये फिर हमारे पास 98 पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। सो इस तरह ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे भी एक क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी डिफरेंट डाईपेप्टाइड का इसने हमसे पूछा हुआ है फ्रॉम कितने अमीनो एसिड, लेट सपोज मैं ले लूँ फ्रॉम 3 अमीनो एसिड की, कितनी कॉम्बिनेशन बनेगी 3 अमीनो एसिड की डाईपेप्टाइड की। सो तो आप लोगों ने इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है कि हम अमीनो एसिड नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, उसकी पावर उसका पेप्टाइड बन जाता है। पेप्टाइड इसने 2 पूछा हुआ है, सो 3 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है, 9। सो उसमें हमारे पास फिर 9 डिफरेंट हमारे पास डाईपेप्टाइड बनेगी। इस तरह वो पूछ ले कि 4 अमीनो एसिड हैं डिफरेंट, और हमारे पास इसका ट्राईपेप्टाइड कितने बनेंगे। सो वी नो दैट 4 और उसके ऊपर 3 पावर बन जाएगी, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमारे पास इतने हमारे पास इसके पे लिंकेज बनेंगे, यानी x की पावर y, x हमारे पास अमीनो एसिड हो गया, और y हमारे पास नंबर ऑफ पेप्टाइड है। पेप्टाइड अगर एक मोनो दिया हो सो 1 डालो y की जगह, अगर डाई दिया हो सो 2 डालो, अगर ट्राई दिया हो सो 3 आप फिर डालते जाओ, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन के। हमारे पास कितने टाइप्स हैं, मेन मेरे पास प्रोटीन के मेन 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है ग्लोब्यूलर, एक हमारे पास आ जाता है फाइब्रस। सो एक हमारे पास कौन सा आ जाता है, ग्लोब्यूलर, और एक हमारे पास आ जाता है फाइब्रस, हमारे पास आ जाता है सही। ग्लोब्यूलर में क्या होता है हमारे पास को, जब उनका हमारे पास जब फंक्शन होता है ना, तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर उनमें पाया जाता है, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे पास इनमें मेनली पाया जाता है, ठीक है। और फाइब्रस में हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसमें मेनली हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों से ये पूछ सकते हैं। ये हमारे पास ग्लोब्यूलर जो होते हैं ना, ये हमारे पास 3D ग्लोब्यूलर शेप होता है, ठीक है, और वो तो हमारे पास फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास जो होते हैं ना, हमारे पास नीचे हम आ जाते हैं, हाँ नीचे ग्लोब्यूलर जो हमारे पास होते हैं ना, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास मे बी क्रिस्टलाइज भी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। और अगर फाइब्रस का तुमसे पूछ ले, फाइब्रस फिर हमारे पास क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे पास, फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे पास, नॉन सॉल्युबल होते हैं हमारे पास,
और हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हमारे पास फाइबरस की। फिर हमारे पास ये लोग एग्जाम्पल पूछ सकते हैं ना कि ग्लोब्यूलर में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आती हैं। सो ग्लोब्यूलर में हमारे पास जैसे हार्मोन हो गए, ये हमारे पास ग्लोब्यूलर में आते हैं। जैसे हमारे पास एंजाइम हो गए, ये हमारे पास ग्लोब्यूलर में आते हैं। जैसे हमारे पास एंटीबॉडीज हो गई, ये हमारे पास ग्लोब्यूलर में आते हैं। हेमोग्लोबिन हमारे पास ग्लोब्यूलर में आता है। मायोग्लोबिन हमारे पास ग्लोब्यूलर में आता है। ठीक है, ये सारे हमारे पास ग्लोब्यूलर में आते हैं। फाइबरस में फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, फाइबरस में हमारे पास कोलाजन आ गया, ये फाइबरस की एग्जांपल है। कोलाजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्किन में हमारे पास प्रेजेंट होता है, बोन्स में हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पास लिगामेंट में प्रेजेंट होता है, हमारे पास टेंडन में प्रेजेंट होता है। सो ये कोलाजन हमारे पास फाइबर है, फाइबरस है। ठीक है, फाइबरस में हमारे पास फिर नेल आ गए, हमारे पास केराटिन जो प्रोटीन है हमारे पास। ठीक है, ये भी हमारे पास फाइबरस में आता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेल में हमारे पास केराटिन प्रेजेंट होता है, फर में प्रेजेंट होता है, हूव में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पास हेयर्स में प्रेजेंट होता है। सो ये सारे हमारे पास फाइबरस की एग्जांपल है। ठीक है, फिब्रिन जैसे हमारे पास हो गया ब्लड क्लॉटिंग में, वो भी हमारे पास फाइबरस है, फिब्रिन। ठीक है, हमारे पास मायोसिन हमारे पास हो गए, एक्टिन हमारे पास हो गए। ठीक है, मायोसिन हमारे पास, एक्टिन हो गया, हमारे पास सिल्क फाइबर हो गए, ये हमारे पास सिल्क वार्म और स्पाइडर वेब में सिल्क फाइबर हमारे पास होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास फिर कौन से एग्जांपल में आते हैं, दे आर इन फाइबरस प्रोटीन में हमारे पास फिर आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर या लेवल को हम फिर बयान करेंगे। ओके।